अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको कम्बेवायर कैप्सूल के मुतालिक बताता हूँ। कम्बेवायर कैप्सूल एक खाने की कैप्सूल नहीं है, बल्कि ये रोटर के ज़रिए इनहेल करना होगा। ये रोट कैप्सूल है, यानी रोटर के ज़रिए, रोटर एक डिवाइस होती है, इस डिवाइस के ज़रिए इस कैप्सूल को इनहेल करना होगा। साथ ही ये खाने के लिए नहीं है। अगर इसकी कंपोजिशन को देखा जाए तो इस मेडिसिन की कंपोजिशन है ब्यूटासोनाइड प्लस पेमरट्रोल पेमरेट, यानी एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ब्यूटासोनाइड जो है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो लंग में स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो साथ दूसरा जो परमेट्रोल पेमरेट है, ये बीटा 2 एगोनिस्ट है, यानी ब्रोनकाई को डायलेट कर देते हैं। ब्रोनको डायलेटर है। ब्रोनकाई भी जो तंगी आ जाती है, सुखड़ाव होती है, इसकी तंगी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस फूल जाती है, तो इसकी डायलेट करने के लिए एक ब्रोनको डायलेटर मेडिसिन है और ब्रोनकाई को डायलेट कर देते हैं। ये जो कैप्सूल है ये लंग के रिलेटेड जो भी मसाइल है, सांस फूल जाती है, सांस के मसाइल है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने की कैप्सूल नहीं है, बल्कि इस रोटर के जरिए इनहेल करना होगा। आज मैं आपको कम्बेवायर कैप्सूल पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि इसका तरीका इस्तेमाल किया है, कैसे करना है और यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोज इसका क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। चलो स्टार्ट करेंगे कम्बेवायर कैप्सूल की यूजेस। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन सांस के रिलेटेड जो भी मसाइल है, लंग के रिलेटेड जो भी मसाइल है, इसकी हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आस्थमा के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आस्थमा के दौरान जो तकालीफ पैदा होती है, इस तकालीफ को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। जैसे कि सांस की मसाइल होती है, सांस फूल जाती है, सांस के लेने में मुश्किलात पैदा होती है, अगर आप चलते फिरते के दौरान आपकी सांस फूल जाती है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आस्थमा की ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि आस्थमा के दौरान जो तकालीफ पैदा होती है, इसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मेडिसिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जब आपकी सांस फूल जाती है तो इसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी लॉन्ग टाइम से ड्राई कफ हो, खुश्क खांसी, और खुश्क खांसी लगने से, बार बार खांसी से आपकी सांस फूल जाती है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। COPD एक डिजीज है जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज, स्पेशली इसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिजीज के दौरान सांस फूल जाती है, जब आप चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, एक्सरसाइज कर देते हैं, तो इसके दौरान आपकी सांस फूल जाती है, आपको चलने के काबिल नहीं होते, काम करने के काबिल नहीं पड़, क्योंकि इसके दौरान अगर आपकी सांस चढ़ जाती है तो सांस चढ़ने से, सांस फूलने से आपको सांस लेने में बहुत मुश्किलात और दुश्वारी पैदा होती है। तो इस मसाइल के हल के लिए आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है और इनहेल करना होगा। साथ अगर आपने इस लॉन्ग टाइम से सिगरेट का इस्तेमाल किया, स्मोकिंग किया, इसकी वजह से अगर आपके फेफड़े कमजोर हो गए, या डस्ट की वजह से आपकी फेफड़ों की एलर्जी है और इसके दौरान कमजोरी, फेफड़ों की कमजोरी की सूरत में आपकी सांस में मुश्किलात पैदा होती है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, सांस फूल जाती है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सांस के रिलेटेड जो भी मसाइल हो, सांस लेने में मुश्किलात हो, दुश्वारी हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो, या चलने फिरने के दौरान, तो इसके हल के लिए, ब्रोनकाई को डायलेट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है इनहेलेशन के जरिए। यह मेडिसिन 12 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं देना चाहिए। साथ ही अगर इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, माउथ अल्सर भी काज कर सकती है, यानी मुंह, इसके जरिए मुंह में अल्सर आ सकते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह खुश हो सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से मुंह खुश होता है, स्लेपी कंडीशन भी पैदा कर सकते हैं, स्टमक पेन भी काज कर सकती है ये मेडिसिन, पेट में भी दर्द पैदा कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो एडल्ट के लिए इसका डोज ये 400 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। तो 400 मिलीग्राम एक ही कैप्सूल, 2 सुबह 1 शाम, बीड़ी यानी दिन में 2 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तकलीफ कम हो तो एक ही कैप्सूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये मेडिसिन अपनी डॉक्टर की मशवरा के साथ इस्तेमाल करना होगा कि डॉक्टर आपने जितने भी डोज आपको रेकमेंड किया, इतनी ही डोज में इसका इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।